सो हेलो वंस अगेन माय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया है ना। अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना, पक्का है ना। तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे मालूम है बहुत दिन बाद ये लेक्चर आ रहा है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। उसको छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं अपना लास्ट का टॉपिक और खल्लास कर देते हैं अपने बायोमॉलिक्यूल को। ठीक है बच्चों, आज जो हम शुरू करते हैं वो हम शुरू करते हैं बच्चों जो हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है। वैसे बच्चों ये जो टॉपिक है ना ये आपकी केमिस्ट्री में भी आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे खोजेंगे इसे तो आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जो हेडिंग मिलेगा आपको पॉलीसैकेराइड मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की बच्चों बात करते हैं इनको हम एक और अल्फाज बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, सच्चा और राइड। सच्चा नहीं है, ये झूठा है, नहीं एक्चुअली सच्चा मीन्स यहाँ पर सैकराइड, सच्चा नहीं, सच्चा मतलब स्पेलिंग जैसी है इसकी। तो सैकराइड्स पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, सैकराइड्स, क्योंकि लैटिन वर्ड आता है सैकरॉन जिसका मीनिंग होता है शुगर या फिर स्वीट इन टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बच्चों कई सारे नाम होते हैं, शुगर और स्वीट टेस्ट के होते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ऑल नहीं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की बच्चों बात करते हैं तो मैं आपसे कुछ 10th के 2 सवाल पूछता हूं। क्या आपने एल्डिहाइड नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। क्या आप लोगों ने कीटोन नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन नाम सुना है ना बच्चों, तो आपको कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा आसान हो जाएगी। वाई? बिकॉज बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं, ये वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कई सारे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है बच्चों OH। क्या होता है? O और H। तो कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब कई सारे हो तो अल्फाज आता है पॉलीहाइड्रोक्सी, और पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ या तो ये एल्डिहाइड होते हैं या बच्चों ये कीटोन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो टूटने के बाद ये बनाए वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। परिभाषा क्या है? ये कौन होते हैं? तो बच्चों ये कौन होते हैं? तो ये पॉली हाइड्रोक्सी जिसमें कई सारे OH ग्रुप होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कौन होते हैं बच्चों, या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कौन होते हैं बच्चों, या फिर ये लोग कीटोन्स होते हैं। कौन होते हैं? कीटोन्स। अब देखो कैसे, या फिर ऐसे कंपाउंड जो टूटने के बाद ये दे, ये कंडीशन कि इसमें कई सारे OH हो या तो एक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। समझ में नहीं आ रहा होगा इसको, इस तरीके से समझिए। देखिए एग्जाम्पल के साथ, क्या आप लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा है कभी? ये नाम सुना है ग्लूकोज? बिल्कुल नाम सुना होगा। फ्रक्टोज नाम सुना है? बिल्कुल नाम सुना होगा। बच्चों मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछूं तो वही आपका फ्रक्टोज का भी होता है। अब आप देखिए जादू, मैं आपको अगर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाऊं ग्लूकोज का, बच्चों जब लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ग्लूकोज का, इस लाइन वाले स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फिशर स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन। उसके बारे में डिटेल केमिस्ट्री में पढ़िएगा। फिलहाल 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, किस तरीके से होते हैं। अब ग्लूकोज में याद रखिएगा बच्चों एल्डिहाइड होता है, कीटोन नहीं होता है। तो कीटोन सर कहाँ होता है? कीटोन बच्चों फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, पहली शर्त कंप्लीट हो गई। और दूसरा क्या बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी, कई सारे OH ग्रुप अटैच होने चाहिए। अब देखो क्या है, ये जो जितने भी यहाँ पॉइंट्स दिखाई दे रहा है आपको, ये कार्बन हैं। तो मैंने कितने पॉइंट्स बनाए बच्चों? देखो 6 पॉइंट्स बनाए, तो ये 6 कार्बन है। जो ये कार्बन नंबर 1 है ना बच्चों, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O और H। आई होप आपको पता होगा C डबल बॉन्ड O और H जो ग्रुप होता है दैट इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। यहाँ पर मैं OH दिखा रहा हूँ, यहाँ H दिखा रहा हूँ, यहाँ H, यहाँ OH होता है। अच्छा यहाँ कुछ मैं आपको बताऊं या पूछूं आपसे कि ये डिफरेंस क्यों होता है? ये नेचुरली अकरिंग होता है
कि जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की स्टडी की गई और उसका स्ट्रक्चर पता लगाया गया बच्चों, तो उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पर आप और देखिए, तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप कि कई सारे OH ग्रुप्स हैं, कई सारे OH ग्रुप, कई सारे OH ग्रुप होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड हो जैसे ग्लूकोज के केस में होता है, या फिर कीटोन हो जो फ्रक्टोज के केस में होता है। ऐसे कंपाउंड्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों बोलते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जब बच्चों आप पढ़ते हैं तो इनके कितने मेन टाइप होते हैं? इनके बच्चों 3 मेन टाइप्स होते हैं। याद रखिएगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक हिस्से का बना हो, एक पार्ट का बना हो, एक मोनोमर का बना हो, उसको आप बोलेंगे मोनोसैकराइड। देखिए, तो 3 टाइप होते हैं। पहले का नाम मोनोसैकेराइड। बच्चों मोनोसैकराइड, मोनो मतलब 1, नाम से पता लग रहा है। तो जो सिर्फ एक मोनोमर, एक यूनिट का बना हो, मतलब उसको तोड़ने के बाद कोई नया कार्बोहाइड्रेट ना बन सके। जैसे जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है जिसको तोड़ने के बाद कोई नया कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता। तो जिसको तोड़ने के बाद मतलब जो खुद ही एक हिस्सा है, ठीक है, जो खुद ही क्या है बच्चों? एक हिस्सा है। जैसे अब मैं बोलूं, जैसे ये दीवार जो होती है वो ब्रिक की बनती है, ठीक है, कई सारे ब्रिक्स हैं, एक ब्रिक तो नहीं है, कई सारे हैं। तो मैं ब्रिक निकालूंगा तो और निकलेंगे ब्रिक्स, कई सारे ब्रिक्स होंगे। अगर मैं बोलूँ ये दीवार एक बड़े से ब्रिक की बनी हो, तो क्या उसको तोड़ने के बाद ब्रिक निकलेंगे? वो तो आपने ब्रिक ही तोड़ दिया ना। जब एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है ना, इसको तोड़ने के बाद 2 मार्कर्स थोड़ी ना हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा एक भी। लेकिन अब मैं बोलूं, देखो अब ये 2 मार्कर से मतलब 2 यूनिट से मिलकर बने। अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ूं तो 2 अलग अलग मार्कर हो गए, नहीं हो गए, है ना? इस हिस्से से समझो कि मोनोसैकराइड मतलब जो एक यूनिट का बच्चों बनता है, इसको तोड़ने के बाद कोई नया मार्कर, कोई नया कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता बच्चों, वो आपके मोनोसैकराइड्स होते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा बच्चों, और परेशान नहीं होना है, मैं आपको इसके नोट्स, इसको आपको लिंक में दे दूंगा, जो मैं आपको लिंक बाद में दिखा दूंगा। पहले आप यहां देखिए, ओलिगोसैकराइड्स कौन होते हैं बच्चों? जब आप ओलिगोसैकराइड्स की बात करते हैं, ओलिगो का मतलब लैटिन में होता है फ्यू, कुछ 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 कुछ, ठीक है, कुछ आपके पास, जैसे कुछ में इन द सेंस परिभाषा में आता है 2 से लेके 10 तक। मतलब क्या है कि अगर मैं ओलिगोसैकराइड को बच्चों तोड़ूंगा, अगर ओलिगोसैकराइड को बच्चों तोड़ा जाता है तो वो 2 से लेकर 10, एक तो नहीं आएगा क्योंकि एक वाला तो मोनो होता है, 2 से लेकर 10 छोटे 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 कार्बोहाइड्रेट्स दे, तो उसको आप बच्चों किस कैटेगरी में डालोगे? उसको आप डालोगे ओलिगोसैकराइड में। ठीक है, तो ओलिगोसैकराइड, जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ओलिगो का, जैसे सुक्रोज होता है। पता है आपको जो सुक्रोज होता है बच्चों, ये खुद 2 मोनोसैकराइड का बना होता है। एक का नाम ग्लूकोज और दूसरे का नाम फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये 2 अलग अलग मोनोसैकराइड्स हैं बच्चों, जिनसे मिलकर सुक्रोज बना है। तो 2 मोनोसैकराइड से बन गया, नहीं बन गया? मतलब इसको तोड़ोगे तो 2 मोनोसैकराइड्स निकलेंगे। तो 2 के लिए अल्फाज आता है डाई, और आगे क्या दे रखा है देखो, तो इनको आप क्या बोलते हैं? डाईसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? डाईसैकेराइड्स बोलते हैं। फिर आता है जो 10 से कई ज्यादा, हजारों लाखों की क्वांटिटी में पाए जाएं, वो जो सबसे कॉमन होते हैं, जो आपका एनसीईआरटी में परिभाषा भी दे रखी है इसकी, वो होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। तो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बच्चों अगर हो, थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, वो आपके होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स बच्चों आप लोगों ने पढ़े थे बायो मैक्रोमोलिक्यूल में, 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा जिसका मोलिकुलर मास होता था, मोलिकुलर वेट होता था। ओके, तो पॉलीसैकेराइड्स बच्चों कई सारे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पॉलीसैकेराइड का, जैसे काइटिन, ठीक है, सेल्यूलोज, स्टार्च,
तो ये जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं जो कई हजार मोनोसेकेराइड यूनिट से बनते हैं। ओके, तो काइटिन हो जाएगा, आपका सेल्यूलोज हो जाएगा, आपका स्टार्च हो जाएगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे काइटिन आपने पढ़ा होगा, ये सेल वॉल में पाया जाता है बच्चों। कोई बताएगा किसकी सेल वॉल? आई होप आपको मालूम होगा, जो फंगस होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनती है। और बच्चों आप जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम में बच्चों आप लोग पढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम में एक फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम, याद आ रहा है? सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। तो आर्थ्रोपोडा जो बच्चों होता है ना फाइलम, उसमें हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहरी, जैसे हमारे नाखून, हमारे हेयर्स होते हैं, ठीक, हेयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो हमारे पास बच्चों ये जो काइटिन होता है, एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड का होता है, जो बाहरी उसकी त्वचा होती है, ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बनता है बच्चों? काइटिन का बनता है। और जो काइटिन होता है खुद ग्लूकोज का नहीं बना होता है, एक मॉडिफाइड ग्लूकोज का बना होता है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज होता है। कैसा बच्चों? नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज, जिसको आप बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाम का आपका इसका कंपोनेंट होता है जो काइटिन को बनाता है। ओके, और कहां कहां पाया जाता है मैंने बता दिया आपको, वो खुद नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है? किस किस में? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा में। और दूसरा कहां बच्चों? फंगस की सेल वॉल में। सेल्यूलोज बच्चों कहां होता है? प्लांट की सेल वॉल में, है ना? और बच्चों सेल्यूलोज जो बनता है ये ग्लूकोज का बनता है। किसका बनता है? थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, थाउजेंड्स पॉली, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या तैयार करता है? हमारा सेल्यूलोज हमारे प्लांट की सेल वॉल में होता है। ओके, और स्टार्च, स्टार्च आपको मालूम होगा कि जो हमारा स्टार्च होता है बच्चों, ये कौन होता है? स्टोर्ड, जो हमारा आपने पढ़ा होगा, जो ग्लूकोज बच्चों जब प्लांट हमारे फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं तो जो स्टोर करते हैं, एस टी से स्टोर, एस टी से स्टार्च, स्टोर करने के लिए वो ग्लूकोज को इकट्ठा कर करके, एक ग्लूकोज 2, 3, 200, 400, 800, 1000, 2000, 10,000, कई हजार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठा कर कर जो पॉलीसेकेराइड तैयार होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्टार्च। और स्टोर्ड फॉर्म है। तो प्लांट की बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। और इसी का एक वेरिएंट होता है जो एनिमल की बॉडी में, उसके लिवर में, उसके टिश्यूज में पाया जाता है, जो उसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट बच्चों स्टोर होता है, उसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, व्हाट? कोई बताएगा? बताएगा कोई? वेरी गुड, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्लाइकोजन, है ना? तो ग्लाइकोजन होता है बच्चों। ज्यादातर इसमें बच्चों ये सारे के सारे जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं। ये कौन सी बला आ गई भैया? होमो मतलब सेम, और पॉली मतलब कई सारे, कई सारे और सेम। देखो दो अल्फाज, होमो और पॉली, और फिर सेकेराइड। सेकेराइड का मतलब शुगर ही होता है। तो पॉली मतलब कई सारे, होमो मतलब सेम, कई सारे सेम टाइप के, जब हमारे ग्लूकोज 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 गुलू 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 गुलू, है ना? तो जब कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बच्चों आपस में जुड़े होते हैं, या फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन एक तरीके के हो कि ग्लूकोज है तो 1000वां नंबर भी ग्लूकोज हो, पहला भी ग्लूकोज हो, 200 नंबर पे भी ग्लूकोज हो, सारे के सारे ग्लूकोज हो, जैसे हाथ में उंगलियां हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। तो इस तरीके से सारे के सारे एक ही यूनिट हो और कई सारे हो, तो वो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है? ये प्लांट की बॉडी हो, फंगस की बॉडी हो, इंसान की बॉडी हो, मतलब एनिमल की बॉडी हो, ये होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं? और प्रोटीन में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? हेट्रो, है ना? वो हेट्रो थे, वो हेट्रोपॉलीमर्स थे। यहाँ होमो होते हैं नॉर्मली। ओके, अच्छा बच्चों एक और अल्फाज पूछा जाता है, इन्यूलिन। दहलिया नाम का हमारा एक फ्लावर होता है, दहलिया, ठीक है? दहलिया नाम के फ्लावर में ये जो उसका पार्ट्स होते हैं, स्टेम टाइप, उसमें ये पाया जाता है इन्यूलिन। तो बच्चों इन्यूलिन है, ये किसका पॉलीमर होता है? ये भी पॉलीसेकेराइड है। ये बच्चों पॉलीमर होता है किसका? फ्रक्टोज। किसका बच्चों? फ्रक्टोज का ये पॉलीमर होता है। और फ्रक्टोज का पॉलीमर जो इन्यूलिन है, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में, और मालूम है एज इट इज यूरिन के जरिए बच्चों हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो सर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको?
बेसिकली इन्यूलिन इस्तेमाल होता है किडनी के फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए कि मेरी किडनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की कोई बीमारी तो नहीं है, रीनल कैलकुलाई तो नहीं है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, वहां हम इन्यूलिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्यों पढ़ा हमने? बिकॉज इन्यूलिन जो बच्चों होता है, इन्यूलिन भी एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है जो किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। ओके, अब बच्चों जब आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे पास, जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पर, तो केमिस्ट्री में ना बच्चों जो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो शुगर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? ये दो टाइप के होते हैं। मैं अपना एक मिनट डस्टर उठा लूं, मेरा जो डस्टर है वो कहाँ गया? हाँ, यहाँ है। तो बच्चों होता क्या है, जो हमारे शुगर्स होते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर्स हैं, ये दो मेन टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। कौन कौन से? रिड्यूसिंग और बच्चों क्या? नॉन रिड्यूसिंग। क्या मतलब है रिड्यूसिंग का? मतलब जो रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन समझते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये परिभाषा केमिस्ट्री में है। यहाँ बहुत कुछ केमिस्ट्री का आता है, तो बच्चों एक बार रिवाइज करेंगे केमिस्ट्री भी अपनी। तो जो रिडक्शन वाली रिएक्शन दे, अब वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो बच्चों यहाँ रिडक्शन कराने के लिए हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, टॉलेंस और फेहलिंग। ये कौन सी बला आ गई? ये क्लास 12th में बच्चों कुछ सॉल्यूशंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। ये एल्डिहाइड्स, ठीक है, नॉर्मली एल्डिहाइड्स ही रिएक्शंस देते हैं। तो टॉलेंस और फेहलिंग के साथ जो बच्चों रिएक्ट कर गई वो रिडक्शन रिएक्शन में चली गई। किस में चली गई? रिडक्शन रिएक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो कौन सी शुगर्स हैं? जो बच्चों हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो मोनोसेक्राइड्स हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, और कॉमनली जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जो रिएक्ट ही नहीं करते इनके साथ। ओके, जो रिएक्ट ही नहीं करते इनके साथ। ओके, तो वो कौन होते हैं? वो बच्चों नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब क्या बचता है इसमें? वो बचता है आपका बच्चों जो आपका लेवल, वैसे तो बहुत डिटेल है बच्चों, पढ़ाने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपका बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा टॉपिक है। वैसे इसको आगे भी आने वाले टॉपिक्स में भी देखेंगे, क्योंकि आगे हम डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर दोबारा से ये शुगर्स आएंगी, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर्स, ये कौन होती हैं, 5 कार्बन वाली शुगर कौन होती है, क्या करती है, सबके बारे में। अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर की बात कर लें तो नॉर्मली जो हमारे पास शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका सेकेंडरी हेलिकल, कैसा बच्चों? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हेलिक्स होता है, इसका जो राइट वाला एंड होता है ये रिड्यूसिंग होता है, आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग, और लेफ्ट वाला बच्चों कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग समझ कर आए हैं अभी आप? अब याद रखना, जैसे आप लोगों ने बचपन में एक टेस्ट किया था, वो आयोडीन वाला टेस्ट याद करो, वो जो लीफ पर आयोडीन डालते थे, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ, वो याद है? आयोडीन डालते थे, ब्लू ब्लैक कलर शो करते थे, है ना? तो वो आयोडीन जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्लू ब्लैक कलर क्यों आता है? तो याद रखिएगा, जो हमारा स्टार्च होता है, कौन? जो बच्चों स्टार्च होता है, जब इस पर तुम आयोडीन डालते हो वो ब्लू ब्लैक कलर क्यों शो करता है? आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड करने के लिए उसमें हेलिक्स होता है, पॉकेट होती है। आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड करने के लिए, H से होल्ड करने के लिए H से हेलिक्स होता है। तो हेलिक्स में होल्ड कर लेता है आयोडीन को, रिएक्ट करता है उसके साथ, और बच्चों ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। ये नीट में आया हुआ सवाल है, और सवाल ये भी पूछा जा चुका है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में कि बच्चों जो सेल्यूलोज होता है ये ब्लू ब्लैक कलर क्यों शो नहीं करता है? सिंपल सा वही जवाब है कि सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। कैसा? स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें कोई भी हेलिक्स नहीं बनता है बच्चों,
कोई भी हेलिक्स नहीं बनता है। इस वजह से ये आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता और वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता जब इस पर आयोडीन डालेंगे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक पता मतलब क्या है, ये सिर्फ आपका 10% भी नहीं है, बहुत कम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यहाँ बताया गया है। डिटेल तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जब बायोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे बच्चों, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। आप जब इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन कीजिएगा, आपके जो पीवाईक्यूज हैं, जो आपके नीट में आए हुए सवाल हैं, आप लगाइएगा, आपके इंशाल्लाह बन जाएगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ तक इसको खत्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और फिर एक और छोटा सा टॉपिक बच्चों, और वो है आपका मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, और कुछ बच्चे तो इसको छोड़ ही देते हैं। बच्चों मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, तो मेटाबोलाइट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो ये अल्फाज जो आया ना मेटाबोलाइट्स, तो मेटाबोलाइट्स एक वर्ड आया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब कुछ नहीं होता है सिंपल, कि मेटाबॉलिज्म का बच्चों मतलब होता है बॉडी में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे खाना खाया तो खाने में फूड को ब्रेक डाउन किया, एटीपी बना, तो बनता भी है बिखरता भी है। कैटाबॉलिज्म भी होता है, काटाबॉलिज्म तोड़ना, एनाबॉलिज्म जोड़ना, इन दोनों को जोड़ दो मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस बच्चों किसके अंडर आती हैं, मेटाबॉलिज्म के अंडर आती हैं। तो मेटाबॉलिज्म से बनने वाले जो बच्चों प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म से केमिकल रिएक्शन से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मेटाबोलाइट्स। और खुद ही कितने टाइप के होते हैं, दीज आर ऑफ कितने टाइप्स, 2 मेन टाइप्स। एक का नाम होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और बच्चों दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मतलब प्राइम, परम, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे प्लांट्स यूज कर लेते हैं, जिसको आप लोगों ने सी से कार्बोहाइड्रेट, पी से प्रोटीन, एफ से फैट्स, विटामिन, ये जो सब होते हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तो प्लांट यूज करते हैं ना। कहीं बिल्डिंग में प्रोटीन यूज होगा, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटेक्शन के लिए आपका फैट, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन। ठीक है, तो वहां पर ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हमारे प्लांट्स यूज करते हैं। परिभाषा जो आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो बच्चों ये वो होते हैं जो प्लांट्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं नॉर्मली ये प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, किसके होते हैं नॉर्मली, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल से नहीं मिलते। नॉर्मली किससे मिलते हैं हमें, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते क्यों हैं, तो नॉर्मली जो ये नेचर ने इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हैं, इनके डिफेंस के लिए दिए हैं, बचाव के लिए दिए हैं। लेकिन इंसान तो इंसान ठहरे, सेल्फिश ठहरे, इस्तेमाल कहीं ना कहीं इसका भी निकाल दिया। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेटाबोलाइट्स और एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में बच्चों, वो टेबल से इतनी बार सवाल आया है, आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। और मैं आपको बता दूं, उसको आप एनसीईआरटी से देखिएगा, जहां ये मेटाबोलाइट्स वाला टॉपिक है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बच्चों सबसे पहले एक मेटाबोलाइट आता है एल्केलॉइड। सबसे पहली चीज, एल्केलॉइड्स बच्चों कौन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो प्लांट की बॉडी में पाए जाएं और उसमें नाइट्रोजन, मिनिमम एक नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे एल्केलॉइड्स कहलाते हैं। ओके, और ये एल्केलॉइड्स जो होते हैं ये डिफेंस में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, नॉर्मली डिफेंस में यूज होते हैं। जैसे इसमें मॉर्फिन नाम का एल्केलॉइड है, और बच्चों कौन है, कोडीन। सी से कोडीन, सीओ से कोडीन, सीओ से कफ सिरप, जो खांसी की दवा होती है ना बच्चों, वहां हमने इसका इस्तेमाल निकाला। और मॉर्फिन बच्चों क्या होता है, मॉर्फिन बच्चों पेन किलर होता है, एनाल्जेसिक पेन किलर होता है। और पेन किलर बच्चों पता है क्या करता है, वही जाहिर सी बात है, दर्द को दूर करता है, दर्द की दवा है। तो बच्चों मॉर्फिन, कोडीन एक दवा की तरह यूज होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ड्रग्स की तरह यूज करते हैं, जो कि गलत है।
छी की बात है ना, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन अच्छी चीज में इस्तेमाल होने चाहिए, अच्छे लोग अच्छी चीज तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और छिछी के लोग जो होते हैं वो छिछी की तरह इस्तेमाल करते हैं, छी, है ना, गुंडा बॉयज। खैर, एल्केलॉइड्स के बाद आपके पास जो बच्चों आते हैं वो आते हैं आपके पास टर्पिनॉइड्स। जो बच्चों टर्पिनॉइड्स होते हैं ना, ये रिंग होता है एक, उसको बोलते हैं आइसोप्रीनॉइड। नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है, भूल जाओ। टर्पिनॉइड्स बच्चों 5 कार्बन का एक रिंग होता है, उन कंपाउंड्स को आप बोलते हैं टर्पिनॉइड्स। और टर्पीन्स जो होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोटर्पीन्स, नाम से पता रहेगा, और डाई या बाई टर्पीन्स। इनका इस्तेमाल भी बच्चों प्लांट्स डिफेंस में करते हैं, अपनी सेल वॉल को मजबूत करने में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ टॉक्सिन्स भी आते हैं, टॉक्सिक लोगों की बात होगी यहाँ। टॉक्सिन्स मतलब जहर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टॉक्सिन्स मतलब जो अपना बचाव करेंगे, कोई शिकारी इनको खाने आए, उसकी बॉडी में वो जहर को ये दौड़ा देते हैं, प्लांट्स में होता है ये। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये भी बचाव में काम आ रहे हैं, एब्रिन और कौन, राइशियंस। फिर कुछ आपने देखे हमारे प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स की लीफ होती हैं, नेचर ने वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स दिए हैं इनको। तो वो जो कलर्स होते हैं वो कलर्स किसकी वजह से होते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो पिगमेंट्स नाम के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे नाम सुना है, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल येलो कलर, ऑलिव ग्रीन कलर। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड, बहुत सारे और भी पिगमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आप बॉटनी में पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले टाइप टॉपिक्स में। तो कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल भी होता है बच्चों, ठीक है, ये सब पिगमेंट्स हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स भी हमारे किसका टाइप है बच्चों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। साथ ही साथ हमारे पास कुछ ड्रग्स, कुछ दवाएं आती हैं। कुछ दवाओं के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो जो दवा होती है उस दवा का नाम है करक्यूमिन और विनब्लास्टिन। जो बच्चों ये करक्यूमिन और विनब्लास्टिन नाम की ड्रग है ना, ये बच्चों पता है किस चीज के लिए होती है, ये एंटी कैंसर, मतलब कैंसर की दवा है। कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर। तो ये किसकी दवाएं हैं दोनों, और कैथेरेंथस रोजस नाम का एक प्लांट होता है, उससे निकलता है ये। तो ये किसकी दवा है, ब्लड कैंसर की। तो जो ब्लड कैंसर है उसकी दवा का बच्चों क्या नाम होता है, उसकी दवा का नाम क्या है, करक्यूमिन, और दूसरा क्या नाम होता है, उसका दूसरा नाम होता है विनब्लास्टिन। ओके, इसके बाद कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल्स भी होते हैं, ठीक है, लिपिड्स, ऑयल्स होते हैं। उनका नाम बच्चों एसेंशियल ऑयल्स, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है लेमन ग्रास ऑयल। पता है ये डाइजेशन में बहुत अच्छा, ये जो ऑयल है ना, लेमन ग्रास नाम का एक पौधा होता है, सिम्बोपोगन, आप देखेंगे तो लेमन ग्रास जो होती है, लेमन ग्रास से निकलता है एक ऑयल जो बच्चों डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है इस ऑयल का। जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ हम इंडिया वाले लोग ही इसको एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया से ये बाहर जाता है, ठीक है। ये लेमन ग्रास ऑयल है, ये हमारा एसेंशियल ऑयल। ये भी किसका टाइप है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। साथ ही साथ हमारे प्लांट से कुछ आपने देखे होंगे पॉलीमर सब्सटेंस निकलते हैं। पॉलीमर मतलब कई सारे यूनिट्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। और बच्चों जब हम पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास गम्स आते हैं, ठीक है, रेजिन्स। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी लीफ को ना जब आप तोड़ते हैं तो इनसे वाइट वाइट मिल्की स्ट्रक्चर, मिल्की केमिकल निकलता है, वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है। जो रबर, आप इरेजर, वो जो रबर्स होती है ना हमारी, जो हमारी रबर बैंड होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बांधने में किसी चीज को, तो वो भी हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं गम्स। गम तो बहुत ज्यादा है, नहीं गम की बात हो रही है। रेजिन्स तो
जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जैसे रेजिन्स देखिए किशमिश टाइप, तो वैसा टाइप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेजिन्स कहलाता है। ये दोनों कौन है बच्चों, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। एक और होता है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन को बाइंड करता है, एक ऐसा प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करता है। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो किसको बाइंड करे, जो हमारे प्रोटीन्स को बाइंड करता है, उनके प्रोटेक्शन में बड़ा इस्तेमाल होता है, उसको आप बोलते हैं क्या, लेक्टिन। ये भी हमारे प्लांट्स में पाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। और लेक्टिन का जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, उसका नाम दे रखा है कौन कौन के नेविलिन ए। नीट 2019 का सवाल, कौन कैनाबिलिन ए क्या है, एक लेक्टिन है। क्या है बच्चों, लेक्टिन है। ओके, तो ये हमारे बच्चों मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं और सेकेंडरी जो होते हैं ये इनडायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं, और इन सब को इंसानों ने अपने इस्तेमाल में ज्यादा लिया है। ओके, तो ये हमारे मेटाबोलाइट्स थे, ये हमारा टॉपिक, ये हमारा बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर खत्म होता है बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करिए, और हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाएं। नॉर्मली हम अगला टॉपिक जो देखने वाले हैं वो हम वन शॉट फ्रॉग का देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें, अच्छे से, बिल्कुल कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। ओके, डॉक्टर साहब देखने के लिए, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।